मैं फिर आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे प्यारों के साथ साथ आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों और परेशानियों से सबको बचाए रखें और हर किस्म की आफतों से बचाए रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और आज की वीडियो का स्टार्ट मैं कर रही हूँ अपने मुर्गियों के साथ। वो थोड़ा सा क्लिप आपके साथ शेयर किया है, उसके बाद मैं बना रही हूँ सालन। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सफ़ेद चने का सालन। और इतनी ज़्यादा दोपहर तो नहीं हुई, लेकिन गर्मी इतनी कोई शदीद है, इतनी कोई शदीद गर्मी है जिसका कोई हाल नहीं। तो फिर कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी से सालन बना लूँ और अपना काम जो है किचन वाला वो कंप्लीट कर लूँ, ताकि फिर ज़्यादा दोपहर टाइम होने से पहले ही ऐसा काम हो जाए। रोटी चलो बाद में बना लेते हैं, रोटी तो खैर तंदूर पे ही बनती है, लेकिन सालन वगैरह मैं जल्दी से कोशिश करती हूँ बना लूँ ताकि ज़्यादा गर्मी ना पड़े। और सफ़ेद चने मैं बना रही हूँ, जो कि एक साइड पे मैंने भिगो के रख दिए हैं और उनके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। तो मैं मसाला जिस टाइम मैंने तैयार कर लिया तो उसी टाइम मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो लो हो गई, तो मैं आगे कंप्लीट नहीं आपको दिखा पाई थी। और बाद में फिर जब रोटी वगैरह बन गई तो उस टाइम मेरे जहन से निकल गया कि आपको पूरी दिखाती कि इस तरह से सालन तैयार हुआ है। और उसके बाद मैं जनाब आई हूँ बाहर बाहर मतलब सेन में, क्योंकि ये कोई परिंदा आके बैठा हुआ था और साथ में मुर्गी के बच्चे भी थे। तो मेरे भतीजे ने कहा कि वो मुर्गी के बच्चे बैठे हैं और साथ में ये कोई परिंदा है तो ये इनको खा जाएगा, तो हम उसको उड़ाने के लिए चले गए। और ये और भी दो तीन छोटे छोटे परिंदे इतने प्यारे प्यारे बैठे हुए थे, मुझे इनका नाम तो नहीं पता लेकिन बहुत प्यारे हैं ये, कलरफुल से इतने प्यारे थे। और ये अपनी आवाज़ें निकाल रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे खेल रहे हैं आपस में। कभी एक टहनी पे जाके बैठते और कभी दूसरी पे, और इनकी काफ़ी दुम जो है वो काफ़ी लंबी थी। और ये बहुत प्यारे प्यारे कलर के थे परिंदे। तो मैं इनको देखती रही और इसी तरह से मतलब इंजॉय कर लेता है बंदा, बहुत अच्छा लगता है। खैर परिंदे और ये चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देखिए अभी तकरीबन शायद 10 बजे का टाइम होगा, लेकिन गर्मी इतनी कोई शदीद है, सूरज इतना चमक रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी और हब्स है। और ये देखिए ये शाम का टाइम है और यहाँ पे हब्स की वजह से जिस दिन ज़्यादा हब्स होता है इस तरह से जो पितंगे से हैं वो निकल आते हैं ज़मीन से, और ये इनके छोटे छोटे बच्चे होंगे जो साथ हैं, तो इसी तरह जगह जगह से ये निकल आते हैं। और जिस दिन हब्स होता है और भी बहुत सारे हशरात वगैरह और चीज़ें निकलती हैं। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि रात क्या हुआ था। ये देखिए रात हमारे रूम में सांप आ गया था और अटैच बाथ है, तो वो बाथ की साइड से शायद आया था। तो भाईजान ने देखा और फिर उन्होंने उसको मारा भी, लेकिन मेरा खौफ से बुरा हाल, इतना कोई शदीद बुरा हाल मेरा जिसकी कोई हद नहीं। और पूरा दिन मेरे हालत ख़राब रही। उन्होंने तो खैर उसको मार के फेंक दिया, लेकिन मेरा इतना हाल, ना मैंने नाश्ता किया, दोपहर तक मैं ऐसे बैठी रही और फिर इतनी कोई तबीयत ख़राब हुई जिसकी कोई हद नहीं। और इतना कोई खौफ आया कि अभी तक वो बरकरार है। और मैं उसकी ठीक से वीडियो भी नहीं बना पाई थी, हालांकि मैं उस टाइम वहाँ पे मौजूद थी। मैं ही मतलब रोशनी कर रही थी जिस टाइम भाईजान उसको मार रहे थे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और अजीब सी किरायत सी आ रही थी। और मैं आपको बताऊं कि मैंने वीडियो एडिट भी बहुत मुश्किल से की है क्योंकि मुझे उस टाइम भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मैंने कहा चलो जो भी है करती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ कि देखिए मैं किस तरह के हालात में हूँ आजकल।
तो फ्रेंड्स मेरी खौफनाक सी वीडियो बस यहीं तक थी। तो दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।